Meena went to a bank to withdraw 2,000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena gets 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. ठीक है, क्या लिख रखा है यहाँ पे? मीना बैंक में गई थी, ठीक है, और उसने 2,000 रुपए विड्रॉ किए। उसने कैशियर से डिमांड किया कि उसको 50 और 100 के नोट दे वो पूरे। तो मीना को टोटल कितने नोट मिले? 25 नोट मिले टोटल। तो अब हमें देखना है कि उसे कितने नोट 50 के मिले और कितने 100 के मिले। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे फिर से। लेट द 50 रुपी नोट्स बी एक्स और 100 रुपी नोट्स बी वाई। ठीक है, 50 रुपी नोट्स की वैल्यू हम एक्स मान लेंगे, 100 रुपी नोट्स हैं वो वाई मान लेंगे कि ये नंबर है दोनों के। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि एक्स प्लस वाई, ये नंबर ऑफ नोट्स हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। टोटल नोट्स कितने हैं? 25 है। तो हम पे एक्स 50 नोट हैं और वाई हम पे 100 नोट है, तो दोनों के ऐड करेंगे तो 25 तो आएगा। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है हमको कि उसने 2,000 रुपए निकाले। उसने 2,000 रुपए निकाले तो हम क्या करेंगे कि पहले हम 50 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कि उसके पास कितने पैसे हो गए, और 100 का हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसके इक्वल होगा? 2,000 के। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा हमारा। अब तुम लोग पूछेगा ऐसा क्योंकि हमने कि 50 का एक्स में किया। मान लो जैसे उसने अगर मान लो 2 नोट निकाले थे 50 के और 3 नोट निकाले थे उसने 100 के। ठीक है, तो और टोटल उसके पास पैसे थे उसने जो निकाले वो 400 थे और टोटल नोट उसके पास के 5। ठीक है, तो ये क्या हमारा टेक्निकली इसको देखो तो एक्स ही तो है और टेक्निकली इसको देखो तो वाई है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 होना चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या है? 2 और वाई का वैल्यू क्या है? 3। ये तो हो रहा है। ठीक है, और उसने टोटल वैल्यू कितने निकाले? टोटल जो वैल्यू थे वो 400 रुपए निकाले उसने। टोटल 400 रुपए निकाले। अब टोटल 400 रुपए के लिए क्या करेंगे? 50x प्लस 100y इक्वल टू 400। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने 2 नोट 50 के निकाले और 3 नोट 100 के निकाले। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो वो 400 ही आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां लगाया। ठीक है, बेसिक मैथ है बिल्कुल। वैल्यू में हमने उसके वैल्यू के इक्विवेलेंट कर दिया, नंबर ऑफ नोट्स से नंबर ऑफ वैल्यू को उसके मल्टीप्लाई करके। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। अब पहले वाले में देखो, पहले वाली इक्वेशन क्या है कि एक्स का जो वेरिएबल है, जो वो एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 दे रखा है, और दूसरे वाले में वाई का जो कोफिशिएंट है वो 100 दे रखा है। तो पहले वाली इक्वेशन एक्स का कोफिशिएंट 1 देखा और दूसरे वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 50 दे रखा है। तो इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाली इक्वेशन कर लो, ये क्या होगा? 50x प्लस 50y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ क्या 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, सॉल्व करो इसको। ये दोनों, ये सब प्लस में है तो इसको माइनस में करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस का 50y बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 0 5 और यहाँ पे बचेगा 7 और ये माइनस का, ये से कैंसिल, ये 0 से 0 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15। y का वैल्यू 15 आ गया। इसको ना अब फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 10। खत्म।